नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। सरकार लाख दावा करे लेकिन लॉकडाउन के इस महामारी में लाचार गरीब मजदूरों की स्थिति बद से बदतर देखने को मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधा भी नहीं के बराबर दिख रही है। लोग पैदल चलकर या फिर ट्रक और बंद सामान ढोने वाले बोगी में खुद को कैद कर अपने घर को जाने के लिए मजबूर हैं और किसी तरीके से जुगत लगाकर वो अपने गांव और जिले में पहुंच जाना चाहते हैं। और इसी क्रम में आज महाराष्ट्र के कुछ युवक जो वहां वर्षों से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, वो किसी तरीके से अपने गांव देवरिया जाने के लिए गंगा घाट पहुंचे। वे कई दिनों से स्नान नहीं किए थे, तो थके होने के वजह से लोग थोड़ा आराम के साथ गंगा में डुबकी लगाने के लिए दर्जनों की संख्या में गंगा घाट पहुंच गए। इसके साथ ही इन लोगों ने अपने गांव तक पहुंचने के लिए जिलाधिकारी से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई। यहाँ बस से आए हैं, बस बनारस उतरे हैं। समस्या तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ उसकी भी आने से और ज़्यादा समस्या बढ़ गई, क्योंकि यहाँ से कोई साधन नहीं मिल रहे घर जाने के लिए। पुलिस जा रहे हैं तो बोले कि इधर जाओ, वहाँ से जाओ तो इधर जाओ, मतलब ये रूट घाट पे प्रशासन बोली कि जाओ उधर से कोई रास्ता है वहाँ निकलने के लिए, घाट न रही क्या ऐसा कुछ है, वहाँ से निकलो, इसके लिए हम लोग चले आए। वहाँ से तो अभी लॉकडाउन में उधर बैठा था, अभी खाते खाते सब पैसा खत्म हो गया था। इधर उधर करके कैसा भी ट्रक से आया, इधर से अभी इधर आया तो यहाँ पे कोई साधन नहीं है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना संकट में आर्थिक सहायता की बड़ी उम्मीद थी। ऐसे में जब पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया तो यहाँ के व्यापारी वर्ग का क्या सोचना है, आइए जानते हैं। ये तो बहुत ही आवश्यक निर्णय है, क्योंकि व्यापारी जब ये पूरे 50 से 60 दिनों के लॉकडाउन में पूरी तरीके से इंडस्ट्री टूट चुकी है, व्यापार टूट चुका है, सारे उद्योग टूट चुके हैं, तो एक बहुत ही आवश्यक निर्णय था कि प्रधानमंत्री जी और ये देश की सरकार यह निर्णय ले और उन उद्योगपतियों को, जो छोटे व्यापारी हैं, जो लघु उद्योग के लोग हैं, जो छोटी इंडस्ट्री चलाते हैं, जिसमें 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का उन्होंने बढ़ा करके प्रावधान किया है, ये बड़ा ही सराहनीय निर्णय है। और दूसरी चीज़, जो छोटी इंडस्ट्रियां जो अभी जो एकदम ख़त्म होने की ओर हैं, जहां मजदूर जा चुके हैं, जहां पर एक कैश की कमी हो चुकी है, जहां पर प्रोडक्शन नहीं है, उसमें प्रोडक्शन में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आएगी। देखिए, ऐसा है कि जो सेकेंड क्लास के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो भी समाज के अच्छे व्यापारी हैं, उनको कोई इसमें राहत दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें उल्लेख ही इस व्यापारियों को, सेकेंड क्लास के जनता को कोई राहत का वो पैकेज हमें नहीं दिखाई दे रहा है। पैकेज तो हमें लग रहा है कि आपस में ही बंदरबाट हो जाएगा। और हम लोग जो जैसे लोन में उन्होंने छूट दिया है, कोई व्यापारी लोन लेना नहीं चाहता। लोन के लिए वहाँ बैंक वाले खुद ही दुकान पर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको कहते हैं कि नहीं, हम आपसे लोन नहीं ले पाएंगे, इसलिए कि हमारी व्यापार एकदम जो ना धरातल में चला गया है। नोटबंदी के बाद से व्यापार एकदम ख़त्म हो चुका है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये एक अच्छा जनता को सौगात दिया है, या व्यापारियों को, ये आम जनता को ये सौगात दिया है कि उन्होंने जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। और उसमें से शायद सुन रहे हैं कि कुछ लोग उद्योगपतियों को मिला भी है, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर इसको दिया है तो इसको ईमानदारी से पालन हो, कहीं ये पैसा जो है इधर उधर जाए ना। और एक तरह से जिस तरह से उन्होंने पैसा दिया है, तो हमारे देश की जनता जो है 130 करोड़ की जनता है, अगर उसको भाग किया जाए तो उसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15,000 आ सकता है, इतना पैसा है। तो जब लघु उद्योग, उद्योग कुटीर और सभी
आम जनों को इसका फ़ायदा मिले, यही हम चाहते हैं। देखिए, ये जो 20,000 करोड़ की जो है मोदी जी ने बात कही है जनता को देने के लिए, जब तक कि जनता को जो है ये किस क्रमबद्ध जो है किस तरीके से किस ग्रेड के लोगों को जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमको तो लगता है कि लोअर क्लास के जो है किसी भी या मिडिल क्लास के किसी भी व्यापारियों को इसका कोई लाभ लेने के लिए बड़ा मशक्क़त करना पड़ेगा। जो ऊपर के जो है मेन जो है बिजनेसमैन हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, जो बाकी जो है और लोगों को है जिसको सिस्टम की पूरी जानकारी या पकड़ है, उसका लाभ उन्हीं लोगों को सब मिल सकता है। देखिए, अब इस पैकेज के आने से पहले आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन उसके बाद भी करोड़ों की तादाद में गरीब पैदल अपने घर की तरफ निकले, उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाई। तो उम्मीदें बार बार जनता लगा रही है सरकार से, लेकिन सरकार उन उम्मीदों पे कितना खरी उतरेगी ये तो आप देख ही रहे हैं। क्योंकि जब लोगों को अपने घर पहुंचने में इतनी दिक्कत हो रही है और उस स्टेट की सरकार उन्हें लेने को नहीं तैयार हो रही है, तो आप सोचिए कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो ये पैकेज जो है, जो बड़े उद्योगपति हैं जिनका माल डंप हो गया है, स्पेशली उनको राहत देने के लिए लाया गया है, ऐसा लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस महामारी के समय में देश को बचाया, ये दुनिया में उनका नाम हुआ है। पर देश की जनता को क्या ज़रूरत है, इसके लिए भी उनको सोचना पड़ेगा और उन्होंने उसको सोचा। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, पर यह पैकेज जस्ट लाइक लोन की तरह है। इससे व्यापारियों का लाभ नहीं होगा। कुटीर उद्यमी, कुटीर व्यापारी, मिडिल क्लास को आर्थिक मदद की ज़रूरत है। उनके व्यापार बंद हो चुके हैं, दुकानों पे रखा कच्चा माल खराब हो चुका है, उनके पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है, उनको कैश मनी बिना ब्याज की चाहिए। आर्थिक पैकेज से अगर सही लोगों तक ये पैकेज पहुंचेगा तो ज़रूर मिलेगी, बट जो मिला है, जैसे 1,000 रुपये मिला है, उन लोगों को देना था जो मज़दूर थे, ऑटो वाले थे, रिक्शे वाले थे, इन सबको, तो हमें लगता है वो उन तक पहुंचा नहीं है, जिसकी वजह से उन तक नहीं पहुंचा है जिनको शायद नहीं ज़रूरत थी, उन तक पहुंचा है। तो सही जगह अगर पहुंचेगा तो श्योर आर्थिक मदद मिलेगी। को सुदृढ़ करने के लिए देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस महामारी के दौरान सरकार को लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शराब की दुकान को खोलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ शराब का नशा परिवार को तहस नहस कर मासूम जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कुछ ऐसा ही बनारस के छोटे से आर्यन सोनकर के साथ हुआ। लॉकडाउन में जब से शराब मिलना शुरू हुआ, आर्यन के पिता शराब के नशे में धुत है और घर चलाने के लिए मासूम आर्य को ठेले पर फल बेचना पड़ रहा है। आर्यन की उम्र स्कूल में कॉपी किताब के साथ खेलने की है, लेकिन शराब की वजह से आज अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सुबह सुबह उठकर ठेले पर फल बेचता है और प्रतिदिन 200 रुपये कमाता है। अपने घर में बड़ी बहन और अपनी मां को भोजन की व्यवस्था करता है। आर्यन ने बताया कि इसके पिताजी मां को छोड़कर अलग रहते हैं और वो हमेशा शराब के नशे में चूर रहते हैं। कब से तुम ये फल बेच रहे हो? 1 साल हो गया। 1 साल? क्यों, घर में और कोई नहीं है? नहीं, मम्मी, दीदी, हम। और पापा? पापा अलग रहते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो अकेले ही तुम बेचते हो? कब आते हो? 8 बजे आते हैं, 8-9 बजे, फिर 3 बजे 4 बजे चल जाते हैं। कितना कमा लेते हो प्रतिदिन? 200-300। अच्छा, तो घर परिवार का खर्चा तुम ही चलाते हो? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के व्याकरण विभाग की भी पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है। ऑनलाइन क्लास लेने वाले और पढ़ने वाले दोनों लोग इससे बेहद खुश और संतुष्ट हैं। ऑनलाइन क्लास के कारण अध्ययन और अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से बिना रुकावट के चल रहा है और ऑनलाइन क्लास में विभिन्न शहरों के छात्र छात्राएं जुड़कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के व्याकरण विभाग की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराई जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर
लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं और छात्रों की पढ़ाई का खासा नुकसान हुआ है। छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए आचार्य और प्रोफेसरों की तरफ से ये प्रयास किया गया कि क्यों ना सभी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, जिससे कि उनकी पढ़ाई का कम नुकसान हो और वो अपने विषयों को पढ़ सके। और इसी को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के एक व्याकरण विभाग के आचार्य प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी भी अपने घर से स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और समय होते ही स्टूडेंट उनसे जुड़ जाते हैं। और प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी बेहद उत्साहित होकर स्टूडेंट को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हुए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और साथ ही किसी छात्र या छात्रा को कोई आशंका है या किसी को कुछ पूछना होता है तो वो भी प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी की तरफ से पूछकर समझाया और बताया जाता है। ये हम लोगों को 25 मार्च से ऑनलाइन क्लासें ली जा रही हैं, क्योंकि उस समय के बाद से एक उद्घोषणा हो गई थी कि लॉकडाउन में लोग रहेंगे और बच्चों के कोर्स कुछ अवशिष्ट रह गए थे, तो उन कोर्सों को हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और भी जो कुछ बच्चे हम लोगों के घरों में आते थे, गुरुकुल पद्धति से काशी की जो अपनी एक परंपरा है कि प्रातःकाल कुछ बच्चे क्लास लेने आते हैं, कुछ बच्चे सायंकाल पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस का पालन करना है। वाराणसी के युवा चित्रकार मनोज सिंह ने कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी को लेकर एक पेंटिंग बनाई है और मनोज सिंह ने इस पेंटिंग में कोरोना योद्धाओं को एकजुट होकर काम करते हुए दिखाया गया है। पेंटिंग में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंकित किया गया है। मनोज सिंह का कहना है कि पेंटिंग बनाने का मुख्य उद्देश्य एकजुटता को दर्शाना है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी कोरोना से हम सभी को बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से इसे लेकर चिंतित हैं, इन सभी का उत्साह बढ़ाना है। इसी को देखते हुए हमने ये पेंटिंग बनाई है और ये पेंटिंग वाराणसी पीएमओ ऑफिस के माध्यम से प्रधानमंत्री को समर्पित की जाएगी। और लॉकडाउन के समय से बंद पड़ी शराब की दुकान को 4 मई से खोले जाने के बाद जिस तरह से मदिरा प्रेमियों की भीड़ मदिरालयों पर उमड़ पड़ी है, उसे देखते हुए वाराणसी के समाज सेवक कवि डॉक्टर परवीन तिवारी ने एक कविता की रचना की है, तो आइए आपको भी सुनाते हैं ये दिलचस्प कविता। मधुशाला खुलते ही जिस तरह की भीड़ लगी और जिस तरह लोग शराब खरीदने के लिए टूट पड़े, उसे देखकर उपजी एक कविता मधुशाला, हाला, प्याला और पीने वालों को समर्पित। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि ताक में थी प्यास जब मधुशाला खुलेगी तो हम दारू देशी और विदेशी लेके आएंगे। ये किसे पता था दूरी 2 गज बनाने वाले कोरोना के फन चढ़ नाग ही न थाएंगे। मिले एक अवसर राष्ट्र की सेवा का, इन्हें रण में उतर राष्ट्र भक्ति दिखलाएंगे। अरिदल चीर कर देखना जी ड्रम भर लेंगे, ये निकाल मधु पिएंगे नहाएंगे। कुछ भी खबर नहीं, हटती नजर नहीं, कंधों पर चढ़ कर ये उत्सव मनाएंगे। सोचता है कोरोना की प्याला अब भर कर, पीने वाले देश भर मुझको नचाएंगे। और कोरोना वायरस जैसी महामारी कितनी खतरनाक है, इस संबंध में वाराणसी के कलाकारों ने संगीत के माध्यम से इसे लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और इस संबंध में गायिका आस्था शुक्ला और गायक अमलेश शुक्ला ने अपने संगीत के माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि शासन और प्रशासन के निवेदन को अपनाना है, कोरोना को हराना है और कोरोना को मिटाना है। ठीक है, लेकिन जैसे इतने हफ्ते बीते, पेशेंस बनाए रखिए, निश्चित उसी हफ्ता और आप दे दीजिए, निश्चित इस महामारी से हम मुक्त हो जाएंगे और इस महामारी को मिटा के मानेंगे। अरे बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। गंगा को भारत में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ गंगा बढ़ते प्रदूषण की वजह से मैली होती चली गई। गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए सरकारें अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन लॉकडाउन ने वाराणसी में वो करिश्मा कर दिखाया है जो अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं हो सका। लॉकडाउन में कुदरत के इस करिश्मे से आज हर कोई हैरान है।
कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रकृति जीवन की नई उम्मीद दिखा रही है, जहां प्रदूषण नहीं बल्कि शुद्ध आबोहवा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ हो रही है, साथ ही साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50% साफ नजर आ रही है। लॉकडाउन में वाराणसी में भी गंगा खिलखिला रही है। भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के लोगों ने गंगा का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। आज वाराणसी में गंगा स्वच्छ और निर्मल नजर आ रही है। पहले की तरह ना तो घाटों पर लोगों की भीड़ है और ना ही फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है। वाराणसी में गंगा में होने वाले कुल प्रदूषण में उद्योगों की हिस्सेदारी 10% होती है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं, इसलिए स्थिति बेहतर हुई है। पहले की अपेक्षा वाराणसी में गंगा की स्थिति में 40 से 50% सुधार दिख रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गंगा स्वतः धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, लॉकडाउन के पहले ये गंगा का पानी बिल्कुल दूषित नज़र आता था, पर जब से लॉकडाउन हुआ है आज ये पानी काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है लॉकडाउन के बाद से ही लगभग गंगा का पानी 40 से 50% साफ हुआ है। कोरोना के खौफ के बीच लॉकडाउन लगने से लोगों को भले ही परेशानी हो रही है, लेकिन गंगा के साफ होने से वाराणसी के स्थानीय लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पे 80 घाट पे आने का मौका मिला है और मैं देख रहा हूँ कि गंगा का पानी, जो गंगा माँ का पानी इसके पहले था, आज दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज साफ दिखाई दे रही हैं अंदर, मतलब कि जैसे कुछ अगर पड़ा हुआ है तो घाट किनारे आप खड़े हो जाइए, देखिए अंदर झलक रहा है कि पत्थर है कि क्या है। इसकी क्या वजह देख सकते इसका इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। जो मांस मच्छी काटते थे लोग, उसका पानी जो गंगा में जा रहा है वो पोल्यूशन एकदम मुक्त है। लोग गंगा किनारे नहा नहीं रहे हैं, घाट पे कपड़ा नहीं धो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर ये और कुछ दिन हो गया तो गंगा एकदम पहले जैसी निर्मल और स्वच्छ हो जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जो है, जो 10 दिन में इधर वातावरण स्वच्छ हुआ है और खासकर जो गंगा जल स्वच्छ हुआ है, ये हमें लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लॉकडाउन का एक तरह हमारी इकोनॉमी पे इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारे वातावरण पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जरूर कष्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आया हूँ आज और देख रहा हूँ नावें सारी खड़ी हुई हैं। आमतौर पर पर्यटक इस पे सैर करते रहते हैं। कष्ट का विषय भी है, लेकिन जिस तरह से गंगा जल स्वच्छ है और वातावरण स्वच्छ है, इससे हम लोग को सुख की अनुभूति जरूर हो रही। कोरोना ने सचमुच हमारी दुनिया को बदल दिया है। भले ही कोरोना ने हमें बेहिसाब जख्म दिए हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए इंसानों ने जिस लॉकडाउन का सहारा लिया है, उसने प्रकृति को इंसानों के दिए जख्म को भरने का मौका दिया है। लॉकडाउन से देश भर की नदियां स्वच्छ हुई है, आबोहवा साफ हुई है और प्रकृति आज खुद पर इतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।